हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। सनातन धर्म का साहित्य जितना विस्तृत है उतना ही गूढ़, रहस्यमय और अलौकिक भी। यहाँ हर कथा में केवल आस्था ही नहीं बल्कि छुपे होते हैं वो रहस्य जो साधारण जन को ज्ञात नहीं होते, परंतु सदियों से संतों के मुख से और भक्तों की श्रद्धा से यह परंपरा में जीवित रहे हैं। आज हम एक ऐसी अज्ञात परंपरा की कथा सुनने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप आश्चर्य, श्रद्धा और विस्मय से भर उठेंगे। यह कथा है श्री हनुमान जी के कथित विवाह की और मकरध्वज नामक उनके रहस्यमय पुत्र की उत्पत्ति की। हनुमान जी का बालकाल अत्यंत नटखट था। उनके पराक्रम और बाल लीलाओं से तो हर कोई परिचित था, परंतु एक ऐसी घटना हुई जो शायद कम ही सुनी गई है। एक बार बाल हनुमान अपने साथियों के संग उत्तराखंड की यात्रा पर निकले। मार्ग में उन्होंने एक दिव्य संगीतशाला देखी जो चित्ररथ गंधर्व की थी। आकर्षित होकर वे वहां प्रवेश कर गए। बाल मंता उत्सुकता चरम पर थी। जैसे ही वे अंदर पहुंचे उन्होंने वहां रखे सभी वाद्य यंत्रों को छेड़छाड़ कर तोड़ फोड़ दिया। चित्ररथ गंधर्व को जब यह ज्ञात हुआ तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ और हनुमान जी व उनके सभी साथियों को बंदी बना लिया। चित्ररथ ने यह शर्त रखी, यदि तुम अपने साथियों को छुड़ाना है तो इन वाद्यंत्रों को बजाकर यह सिद्ध करो कि तुमने यह मेरी संगीतशाला ज्ञानवश तोड़ी है, जानबूझकर नहीं। हनुमान जी संगीत शास्त्र में पारंगत तो नहीं थे, परंतु समर्पण और जिज्ञासा प्रबल थी। वे सीधे भगवान शिव के पास गए और उनसे संगीत का विधिवत ज्ञान प्राप्त किया। कुछ समय पश्चात जब वे लौटे तो ऐसे दिव्य स्वर में उन्होंने वाद्ययंत्र बजाए कि चित्ररथ गंधर्व स्वयं आनंद विभोर हो गया। प्रसन्न होकर उसने हनुमान जी को न केवल मुक्त किया बल्कि अपनी पुत्री के विवाह की तैयारी भी कर ली। हनुमान जी राम भक्ति में लीन थे, उन्हें इस विवाह का बोध ही नहीं था। मंडप सजा, मंत्र गूंजे, भावरियां शुरू। पहली, दूसरी और जब तीसरी भावरी डाली गई तभी अचानक हनुमान जी को अपने आजन्म ब्रह्मचारी व्रत का स्मरण हो गया। वे एकदम चौंक पड़े, अविलंब वहां से निकल भागे और आकाश मार्ग से दक्षिण दिशा की ओर उड़ चले। चित्ररथ ने अपनी पुत्री को आदेश दिया, जाओ उसे रोको, वो तुम्हारा पति है। वह कन्या भी आकाश मार्ग से पीछा करते हुए हनुमान जी के पीछे निकल पड़ी। हनुमान जी एक समुद्र तट पर पहुँचे। प्यास से व्याकुल होकर उन्होंने अंजलि में जल भरकर पीना चाहा, परंतु तभी अंजलि में एक छोटी मछली आ गई। हनुमान जी चौंके, बोले, तुम कौन हो? मछली ने उत्तर दिया, मैं वही हूँ जिसे आप मंडप में छोड़कर चले आए। हनुमान जी ने पूछा, अब तुम क्या चाहती हो? वह कन्या बोली, मैं आप ही के समान एक पुत्र चाहती हूँ। हनुमान जी थोड़ी देर मौन रहे, फिर बोले, तुम इसी मछली रूप में समुद्र में निवास करो, जब समय आएगा तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। कालांतर में जब श्री राम वनवास पर गए और माता सीता का हरण हुआ तो हनुमान जी लंका पहुँचे। वहाँ उन्होंने लंका को जला दिया और अग्नि से तप्त शरीर को शीतलता देने के लिए वे समुद्र में कूद पड़े। उनका पसीना समुद्र में उस कन्या ने पी लिया और इसी रहस्यमय घटना से उस कन्या के गर्भ से उत्पन्न हुआ एक शक्तिशाली पुत्र मकरध्वज, जिसने आगे चलकर पाताल लोक में अहिरावण महिरावण के यहाँ द्वारपाल के रूप में सेवा की। हनुमान जी का विवाह कभी नहीं हुआ, परंतु उनकी तेज आभा और दिव्य स्वरूप से एक अद्वितीय पुत्र की अलौकिक उत्पत्ति हुई। मकरध्वज न तो किसी स्त्री पुरुष के ससर्ग से उत्पन्न हुआ, बल्कि यह उस आध्यात्मिक ऊर्जा से जन्मा जो केवल हनुमान जी जैसे पावन आत्मा में होती है। अंत में इतना ही कहा जा सकता है, यह कथा चाहे ऐतिहासिक हो या प्रतीकात्मक, पर यह हमें यह सिखाती है कि जहाँ भक्ति है वहाँ रहस्य है, जहाँ प्रभु का स्मरण है वहाँ चमत्कार है। जय श्री राम, जय बजरंगबली, सियावर रामचंद्र की जय।